आज हम बात करते हैं अलंकार के कुछ अभ्यास प्रश्नों की। ठीक है, इसमें जैसे से सुरेश गणेश दिनेश महेश हु जाहि निरंतर गावे। एस की ध्वनि आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो कौन से अलंकार में होती है वो? अनुप्रास अलंकार में। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दृग उर्छत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति प्रति गांठी दुर्जन ये दिए नए यह रीति। यहाँ पर मतलब कुछ भी साथ नहीं है। टूटट कुटुम चरुत मतलब कुछ भी मेल नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर असंगति अलंकार होगा। ठीक है, तो पर बोरी उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वासी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर यमक अलंकार होता है, जहाँ पर वाक्यांशों की आवृत्ति होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जहाँ पर जो ये है मतलब उर्वशी उर्वशी दोनों का अर्थ भिन्न है, ये दो बार आए हैं और ये दोनों का ही अर्थ भिन्न है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काव्यांश में निहित अलंकार बताइए। स्वार्थ सुकृत न श्रमो वृथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पुछनियू ने मारी। तो यहाँ पर क्या होता है अलंकार? यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अन्योक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय की उपमानता उपमान से समानता बताई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय की उपमान से समानता उपमा अलंकार में बताई जाती है। और जहाँ पर उपमान की उपमेय में समानता बताई जाती है, वो कौन सा अलंकार होता है? वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे है नित प्रति पुण्योई रहत आनंद ओप उचास में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, तो राधा का बदन जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर उपमा की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। काव्यांश में निहित अलंकार बताइए। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, गगन तक स्वर्ग से मिलने को जा रही है वो, है ना। ठीक है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। ठीक है, तो यहाँ पर विरोध हो रहा है कि जैसे जैसे श्याम रंग, तो वो सफ़ेद थोड़ी थोड़ी पे जाएगा, तो यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। आगे है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और प्रेम नारियों प्रति का क्या सह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, तो मानो माई घन घन अंतरदामिनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानो मनु जानो जनु में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मानो शब्द आया यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला है हमारा पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पापी मनुज भी, ठीक है, मानो मनु। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, तो पापो मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते में दृष्टांत अलंकार है। किसी पंक्ति में अपहनुति अलंकार है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अपहनुति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु संशय होने का भाव होता है, वहाँ पर संदेह होता है। ठीक है, संशय संदेह। उपमेय का निषेध करके उपमान होने का आरोप किया जाता है, वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। हमने पीछे शायद वहाँ बताया था कि जहाँ पर उपमेय में उपमा का किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? अपहनुति अलंकार होता है। पाई महावरु दैन को नाई बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मिटती जाए।
यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रांति हो रही है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चंद्र के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भ्रांति हो रही है तो यहाँ पर भ्रांतिमान होता है। जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर संशय, जहाँ पर संशय होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। विमल वाणी ने वाणी ली कमल कोमल कर में सप्रीत में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा है, विमल वाणी वीणा, ठीक है, कोमल कमल कोमल कर, ठीक है, यहाँ पर व और यहाँ पर क यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चारु चंद्र चंचल च अनुप्रास। उतरी नहाए जमुन जल जो श्री राम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा है, प्रतीप अलंकार है। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति हो सोए, बारे उजारे करे बड़े अंधेरो होए, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होता है और उसके दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है, शब्द एक है उसके दो अर्थ में। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। जहाँ उपमेय का श्रेष्ठ और उपमान को नीचा दिखाया जाता है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बहरी बिचारी कीन मनमाही सिए बदन सम हिम करना ही, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है, प्रतीप। नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है उल्लेख। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पक्षीन मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना में विभावना अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंक में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे चल रही, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर इनमें से कोई भी अलंकार नहीं है, तो यहाँ पर है हमारा कौन सा अलंकार, मेघ में आसमान में, यहाँ पर हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार है, तो यहाँ पर वो दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा घ। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद्र मंद रवि ताप ही त्यागे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा में कौन सा अलंकार होता है, उपमा। सा है, देखो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर सा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इस प्रकार आज हमने कुछ अभ्यास प्रश्न किए हैं, ठीक है, आपने इनको सुनना है, अच्छे से देखना है, और अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।